हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 3 जनवरी और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। ध्यान से देखिएगा, आधारभूत शिक्षण, ध्यान रखें, आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना किसके लिए है पहले आपको जानना होगा। किसके लिए है? तो निर्माण श्रमिकों के लिए। ध्यान रखिएगा, निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिए। ठीक है, निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिए, निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, सन्नी अग्रवाल। ध्यान रखिए, सन्नी अग्रवाल। सन्नी अग्रवाल निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिए है। और छत्तीसगढ़ सन्निर्माण कर्मकार मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है सन्नी अग्रवाल। पहली दो चीजें। नेक्स्ट आता है कि इसमें क्या होगा। तो वैसे कोई भी ऐसे बच्चे जो निर्माण श्रमिक के बच्चे हैं, ध्यान रखेंगे, उनको चौथी से लेकर के 5वीं क्लास तक, 5th तक के पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होंगे, इन सभी को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन, नवोदय और सैनिक, ध्यान रखिएगा, नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रशिक्षण, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, और इसके अलावा कोई भी निजी संस्था में या कोई भी सरकारी संस्था में जहां पे एंट्रेंस एग्जाम को प्रमोट किया जाता हो, उसमें प्रवेश हेतु तैयार किया जाएगा। प्रवेश हेतु तैयार करने का मतलब क्या है? प्रशिक्षित किया जाएगा कि ये बच्चे अपने आप को इतना डेवलप कर पाए कि कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड इनमें डेवलप हो जाए। कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड जो है इनके अंदर डेवलप हो जाएगा। पहली चीज, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। यानी निजी संस्थाओं से लेकर के नवोदय और सैनिक स्कूल तक का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, इन सभी में इन बच्चों को तैयार करना जो चौथी से 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और निर्माण श्रमिक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात आती है, इससे क्या लाभ होगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो किसी न किसी कारणवश, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, निर्माण कार्य में जो लगे हुए मजदूर हैं, उनके बच्चों को लगातार अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखने के लिए सहायता मिलेगी। कंटिन्यू करने के लिए, लगातार रखने के लिए सहायता मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहली चीज, मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही बात है। कब शुभारंभ हुआ? 1 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई। अब आती है, इस योजना के तहत चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग और प्रशिक्षण दी जाएगी। यानी बच्चों को इतना प्रशिक्षित किया जाएगा कि वो अपने आप में कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड को डेवलप कर पाए। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। नेक्स्ट है, इस योजना से श्रमिकों के बच्चों को अपने शिक्षा को निरंतर जारी रखने में सहायता मिलेगी। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहां पे आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हैं सही। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय कैंपा योजना के तहत, ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय कैंपा योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए कार्य योजना में कितने रुपए का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया है? इसका मतलब क्या है? पहली चीज ध्यान रखिएगा कि राज्य स्तरीय कैंपा योजना किसकी अध्यक्षता में चलाई जा रही है? मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, ध्यान रखेंगे, मुख्य सचिव कौन है? अमिताभ जैन। मुख्य सचिव अमिताभ जैन। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में हाल ही में बैठक हुई। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कैंपा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पर्यावरण के साथ साथ वन क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देना, पर्यावरण का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण और वन संरक्षण को लेकर के, वन क्षेत्र में भूजल संरक्षण को लेकर के ये बैठक की गई। और इस बैठक में वर्ष 2023 और 24 के लिए कार्य योजना में 544 करोड़, ध्यान रखिएगा, 544 करोड़ और 39 लाख, 544 करोड़ 39 लाख रुपए का अनुमोदन प्रस्ताव जो है अनुमोदित किया गया। ठीक है, प्रस्ताव जो है अनुमोदित किया गया। यानी 544 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट
भूजल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वन क्षेत्र का उत्पादकता बढ़ाने के लिए, इन सभी कार्य के हेतु क्रियान्वयन के लिए इतने करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? 544 करोड़, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैंपा योजना ध्यान रखेंगे आप, कैंपा योजना पूरे राज्य स्तर पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के कुपोषित जिलों का सबसे कम से सबसे अधिक का सही क्रम कौन सा है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, फिर से पढ़िए। राज्य के कुपोषित जिलों का सबसे कम से सबसे अधिक का सही क्रम कौन सा है? अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, राज्य के कुपोषित जिलों का जहां पे कुपोषण सबसे ज्यादा है उसका सबसे कम से लेकर के सबसे अधिक का सही क्रम कौन सा है? तो मैं बता दूं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे कम में टॉप 4 की अगर बात करें तो सबसे कम यानी राज्य में सबसे कम फर्स्ट नंबर पे आता है धमतरी। ठीक है, धमतरी। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे आता है आपका दुर्ग। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यहां पर आ जाता है आपका रायगढ़। चौथे नंबर पे बात करें, फोर्थ नंबर पे, तो ये आ जाता है आपका कोरिया। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाता है आपका कोरिया। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर पे आ जाता है सरगुजा। ध्यान रखिएगा, सरगुजा, सरगुजा। ऐसे करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे टॉप में अगर हम देखें, सबसे टॉप में देखें तो सबसे हाईएस्ट जो कुपोषण है वो है आपका सुकमा में। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कुपोषण जो है वो है सुकमा में। सुकमा के बाद अगर हम बात करें तो सुकमा से जस्ट एक स्टेप पहले है नारायणपुर, नारायणपुर, नारायणपुर। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो नारायणपुर से जस्ट पहले नाम आता है दंतेवाड़ा का, दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा से पहले आता है बस्तर। ठीक है, बस्तर। ये क्रम है। अब इन सभी क्रम में जब आप देखेंगे तो हमें यह देखने को मिलता है कि बस्तर संभाग, बस्तर संभाग सबसे कुपोषित है। बस्तर संभाग में कुपोषण का परसेंटेज जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, बस्तर संभाग में। अकेले सुकमा की अगर हम बात करें तो सुकमा में 37% के आसपास कुपोषण है। ठीक है, 37% के आसपास कुपोषण है। तो अब इन डेटाज के आधार पर अगर हम आपसे पूछें कि सबसे कुपोषित जिलों का सही क्रम क्या होगा, तो क्या होगा? यहां पे ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली जो मैं डेटा ये बताया हूं इसी के आधार पे आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा है? धमतरी, दुर्ग, रायगढ़। धमतरी, दुर्ग, रायगढ़। देखिए यहां पे धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न पार्ट से अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ को डिवाइड करें तो सेंट्रल पार्ट में धमतरी, दुर्ग, नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में रायगढ़, कोरिया, इसके अलावा बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा। ये बस्तर संभाग के 4 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा कुपोषित हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग अपने आप में सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है, क्योंकि यहां पे कुपोषण का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो करेक्ट सीक्वेंस जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बी का, धमतरी टॉप 4। ध्यान रखिएगा, सबसे कम में टॉप 4 धमतरी, दुर्ग, रायगढ़ और कोरिया। सबसे कम यहां पे आप लिख सकते हो इसको सबसे कम में। ठीक है, सबसे कम में। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये सबसे ज्यादा में। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा में, सबसे ज्यादा में। क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण, सबसे पहले पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना किसकी परियोजना है? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी, सेंट्रल पावर अथॉरिटी। ठीक है, पावर अथॉरिटी प्राधिकरण। ठीक है, किसकी परियोजना है? सेंट्रल पावर अथॉरिटी। अब इसमें क्या क्या चीजें की जाएंगी तो ध्यान रखिएगा, पंप हाइड्रो ऊर्जा के संरक्षण के लिए, पंप हाइड्रो ऊर्जा के लिए देश के 63 स्थानों का चयन किया गया है। ठीक है, देश के 63 स्थानों का चयन किया गया है और इसकी टोटल कैपेसिटी रखी गई है 96.5 गीगावाट की। ठीक है, 96.5 गीगावाट की। 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। ठीक है, इक्वल टू 1 गीगावाट। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 96,500 मेगावाट रिक्वायर्ड है पंप ऊर्जा के द्वारा। पंप हाइड्रो ऊर्जा में स्टोरेज में रिक्वायरमेंट के लिए
63 स्थानों का चयन किया गया है। अब इन 63 स्थानों में से राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ के 5 स्थान को सेलेक्ट किया गया है, 5 साइट्स को सेलेक्ट किया गया है। 5 साइट्स में से अगर हम आपसे बात करें तो सबसे पहले आता है हसदेव बांगो का नाम। हसदेव बांगो पहला, ठीक है, हसदेव बांगो। सेकंड में आ जाता है आपका जो कि कोरबा, ध्यान रखिएगा, कोरबा। इसके अलावा आता है कोटपल्ली, ध्यान रखिए, कोटपल्ली बलरामपुर। इसके अलावा रौनी, कहां पे है, जसपुर, ठीक है, रौनी, जसपुर, ये 3 साइट हो गए। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो 3 साइट के अलावा जसपुर का एक और साइट है, जसपुर, और उसके बाद फिर एक है सिरकेसा, ध्यान रखिएगा, गरियाबंद, ठीक है, एक साइट आपका गरियाबंद, और जसपुर में 2 साइट है, एक रौनी और एक और, ठीक है, जसपुर में 2 साइट है, दौंडी करके एक जगह है वहां भी, ठीक है। तो जसपुर में आपके टोटल 2 साइट। इसके अलावा कोरबा के अलावा अगर हम बात करें तो आपका गरियाबंद के अलावा आपका बलरामपुर, ठीक है। जसपुर में एक आपका रौनी और दूसरा क्या बताया मैंने, डांगरी, ध्यान रखिएगा, डांगरी, ठीक है, डांगरी, ये 2 साइट्स जसपुर में। तो टोटल 5 में भी कैपेसिटी की बात करूं तो 7000 मेगावाट की कैपेसिटी है, जहां पे हाइड्रो ऊर्जा का भंडारण किया जा सकता है सिर्फ राज्य के 5 इन साइट पे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जहां पे आपसे बात की जा रही है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा। स्टेटमेंट्स को देखिएगा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भारत में लगभग 1 गीगावाट के पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए 63 स्थल की पहचान की गई है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? अगेन पढ़ेंगे, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भारत में लगभग 1 गीगावाट के पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए 63 स्थलों की पहचान की गई है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां पे गीगावाट 96.5 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इस परियोजना में राज्य के 5 स्थानों को शामिल किया गया है। यह स्टेटमेंट सही है और राज्य के चिन्हित सभी जगहों पे कुल 7000 मेगावाट बिजली स्टोरेज किया जा सकेगा। यह भी आपका सही है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जहां पे आपके 5 साइट को शामिल किया गया है। तो यहां जब देखेंगे तो सिर्फ 2 और 3, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो है सिर्फ करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है यहां करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा किस चोटी को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की घोषणा की गई है? ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे, हाल ही में पर्यटन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा किस चोटी को, यानी छत्तीसगढ़ के चोटी के बारे में बात कर रहा है, टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा, यानी जोड़ने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, बलरामपुर जिला, ठीक है, बलरामपुर जिले में कुसुमी के पास, जिले में कुसुमी ब्लॉक, ध्यान रखिएगा, कुसुमी से गौरलाटा जो छत्तीसगढ़ के मुकुट के नाम से जाना जाता है, सीजी का क्राउन के रूप में जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का मुकुट के नाम से जाना जाता है, क्राउन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो गौरालट्टा को स्थानीय भाषा में, ध्यान रखिएगा, स्थानीय भाषा में मुरली चटाई के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, मुरली चटाई के नाम से जानते हैं। आपको पता है क्या, स्थानीय भाषा में मुरली चटाई के नाम से जाना जाता है गौरालट्टा को। और गौरालट्टा के साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म सर्किट में शामिल करने के लिए गौरालट्टा के साथ साथ पवई जलप्रपात, ताता पानी, डीपा डी, ध्यान रखिएगा, डीपा डी, इन 3 जगहों के साथ साथ गौरालाटा को ऐड किया जाएगा। ठीक है, गौरालाटा को ऐड किया जाएगा टूरिज्म सर्किट में। क्लियर रहेगा, टूरिज्म सर्किट में डीपा डी, पवई जलप्रपात, ताता पानी, जहां पे जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने की बात कही जा रही है, और ये गौरालाटा। ठीक है, गौरालाटा। अब बात आती है छत्तीसगढ़ में इतनी सारी चोटियों में क्रम अगर आपको बोले तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप गौरलाटा से। ठीक है, गौरलाटा से, फिर आप जाएंगे नंदीराज। ठीक है, नंदीराज के बाद आप जाएंगे बदरगढ़ के बाद आप जाएंगे मैनपाट। ठीक है, मैनपाट। गौरालाटा की ऊंचाई 1225, उसके बाद नंदीराज 1210 मीटर में, ध्यान रखिएगा मीटर में, 1210, बदरगढ़ 1176, उसके बाद मैनपाट 1045,
1045 सब के सब ये मीटर में है। क्लियर रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा किस चोटी को टूरिस्ट सर्किट में या टूरिज्म सर्किट में जोड़ने की घोषणा की गई है, तो वो है आपका गौरलाटा। गौरलाटा कहां पे? बलरामपुर जिला, दैट इज ऑप्शन ए। डिपाडी, पवई, तातापानी, गौरलाटा को एक टूरिज्म सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या रहेगी? सड़क निर्माण किया जाएगा, सड़क निर्माण किया जाएगा। सड़क निर्माण के साथ साथ यहाँ पे कॉटेज बनाए जाएंगे, इसके अलावा रिजॉर्ट बनाया जाएगा, रिजॉर्ट के साथ साथ ट्रैकिंग बनाई जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्रैकिंग की सुविधा दी जाएगी, ठीक है, ट्रैकिंग की सुविधा दी जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया यहाँ पर आपका ए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? अब जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तो जाहिर सी बात है ये शिक्षा से जुड़ा होगा, शिक्षा से जुड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देने का ये मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये था कि ये है आपका सन्निर्माण, ध्यान रखिएगा, सन्निर्माण श्रमिकों से रिलेटेड, सन्निर्माण श्रमिकों के बच्चों से रिलेटेड, सन्निर्माण श्रमिकों के बच्चों से रिलेटेड। क्यों? किसके लिए? तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, बीटेक, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, इसके अलावा एमबीबीएस की डिग्री, एमबीबीएस के कोर्सेस करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सन्निर्माण श्रमिक के बच्चों को सहायता दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा। इसके अलावा अगर वो इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के लिए, अगर वो फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन में, विदेशों में पढ़ाई के लिए भी राज्य सरकार इनकी मदद करेगी। क्लियर रहेगा, विदेशों में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार के द्वारा मदद की जाएगी। और हाल ही में मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ध्यान रखिएगा, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नाम बदल करके कर दिया गया है मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ध्यान रखिएगा, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा परियोजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा परियोजना, ठीक है, प्रोत्साहन योजना। इस योजना का नाम बदल दिया गया है, लिख दिया गया है मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना। क्लियर रहेगा। तो यहां पर पूछा जा रहा था कि संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। शिक्षा में क्या शामिल किया गया है? तो जितने भी सन्निर्माण श्रमिक रहेंगे जो पंजीकृत होंगे, और पंजीकृत कम से कम 3 वर्षों से कंटिन्यू पंजीकृत हो, यानी रजिस्टर्ड हो, तो उन्हीं के बच्चों को बीटेक, आईआईएम, आईआईटी, एमबीबीएस, ट्रिपल आईटी, इन सभी में जो फी होगी, यानी कि प्रवेश शुल्क से लेकर के उनके पूरे के पूरे प्रवेश शुल्क से लेकर के पूरे कोर्स की फी तक, ठीक है, कोर्स फी तक राज्य सरकार देगी, ठीक है, कोर्स फी भी कौन देगा? राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, शिक्षा से संबंधित है। और इसका लाभ किसको मिलेगा? सन्निर्माण श्रमिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय सीमार्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहली चीज सीमार्ट, सीमार्ट क्या है? छत्तीसगढ़ मार्ट, पूरा नाम छत्तीसगढ़ मार्ट। काम क्या रहेगा? तो जितने भी कुटीर उद्योग और लघु कुटीर उद्योग और लघु कुटीर उद्योग, इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, बुनकर, या फिर छत्तीसगढ़ में जो पारिवारिक बिजनेस जो पुराने टाइम से चले आ रहा है, पारिवारिक व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, व्यवसाय पर आधारित हैं, व्यवसाय पर निर्भर हैं, उन सभी के प्रोडक्ट को, उत्पाद को, उन सभी के प्रोडक्ट के, अगर हम बात करें उत्पाद को प्रॉपर विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए सी मार्ट खोला गया है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ मार्ट की स्थापना की गई है और ये 5 संभाग में है। 5 संभाग में से अगर हम बात करें तो 5 में से बस्तर और दुर्ग,
बस्तर और दुर्ग, इसके अलावा बिलासपुर और अंबिकापुर यानी सरगुजा, बिलासपुर और सरगुजा संभाग, इन चारों में एक एक सी मार्ट खोले जा चुके हैं। बच गया है सिर्फ आपका रायपुर संभाग का। ठीक है, तो हाल ही में अगर हम बात करें तो इन 5 संभागों में संभाग स्तरीय, राज्य स्तरीय सी मार्ट खोलने की घोषणा की गई है, जिसमें से बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा में खोले जा चुके हैं। रायपुर में अगर हम बात करें तो रायपुर में संभाग स्तरीय एक और सी मार्ट खोला जाएगा। क्लियर रहेगा। किसको लाभ मिलेंगे? तो कुटीर उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, स्वयं सहायता समूह, बुनकर के अलावा शिल्पी, हस्तशिल्प हो या फिर लोक कला शिल्प की बात करें, ठीक है, लौह शिल्प हो, इन सभी के आय के रोजगार को बढ़ाना और आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए, अगर हम बात करें रोजगार बढ़ाने के साथ साथ आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सी मार्ट का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ सी मार्ट का शुभारंभ कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ सी मार्ट का शुभारंभ वर्ष 2022 में किया गया। ठीक है, जनवरी 2022 में किया गया था छत्तीसगढ़ सी मार्ट का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम क्वेश्चंस में अगर देखेंगे तो स्टेटमेंट्स देखने बोला जा रहा है कि योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। सही बात है। योजना का उद्देश्य राज्य में स्वयं सहायता समूह, शिल्पी, बुनकरों एवं कुटीर उद्योग से जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा देना है, यह भी सही है। एंड इस योजना का क्रियान्वयन का क्षेत्र राज्य के सभी संभागों का रखा गया है। तो यहां तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्लियर है, क्योंकि राज्य स्तरीय सी मार्ट 5 संभाग में खोले जाएंगे और ऑप्शन हो जाएगा यहां पे करेक्ट आपका डी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे आप देख सकते हो बूटा कटाई। अब कोई बताएगा मुझे बूटा कटाई के बारे में? बूटा कटाई त्योहार का संबंध किससे है? बूटा कटाई आप समझ लेना, लघु वनोपज आधारित, पहले यहां पे याद रखिएगा किससे है? लघु वनोपज से बूटा कटाई का संबंध है। और लघु वनोपज में तेंदु पौधा, ठीक है, तेंदु पेड़ की बात करें या तेंदु पौधा के बारे में बात करें, इसी से रिलेटेड है बूटा कटाई। क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही तेंदु आते हैं, तेंदु के पत्ते हरे भरे बढ़ते हैं थोड़े, तो यहां पे बूटा कटाई पर्व मनाया जाता है। बूटा कटाई पर्व मनाया जाता है। और ये जो बूटा कटाई पर्व है, जो भी लघु वनोपज पे डिपेंडेंट लोग हैं, जो तेंदु पत्ता संग्राहक हैं, वो मनाते हैं। ठीक है, तेंदु पत्ता संग्राहकों के द्वारा बूटा कटाई पर्व मनाया जाता है। अब बात आती है तेंदु पत्ता समर्थन मूल्य। तो ध्यान रखिएगा, प्रति बोरी की अगर हम बात करें, प्रति बोरी ग्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तेंदु पत्ता संग्रहण में समर्थन मूल्य ग्रेड के अकॉर्डिंग टू ग्रेड 2500 से लेकर के 4000 प्रति बोरी। ठीक है, 4000 प्रति बोरी। क्लियर रहेगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। किससे संबंधित है? तो लघु वनोपज पे संबंधित है, लघु वनोपज से संबंधित है। ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ताओं के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी कंपनियों के प्रोडक्ट के जानकारी हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, उपभोक्ताओं के लिए, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा, ठीक है, पीयूष गोयल जी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है राइट टू रिपेयर। ठीक है, राइट टू रिपेयर, ध्यान रखेंगे, राइट टू रिपेयर। और राइट टू रिपेयर में क्या होगा? ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे सभी कंपनियों के प्रोडक्ट को एक ही जगह पर दिखाया जाएगा। जो आपको कन्वीनियंट है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी कंपनियां के प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो है, एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा और इसमें आपको जो कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। कहां पे हुआ? पीयूष गोयल जी के द्वारा। किस स्थान पे? तो न्यू दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। तो क्या किस पोर्टल के बारे में बात कर रहा है? तो यह है आपका राइट टू रिपेयर, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत राज्य के विद्यार्थी जो 9वीं से 12वीं में हैं, उनको कितने रुपए की सहायता राशि दी जा रही है?
तो पहली चीज की छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना किसके लिए है? तो वैसे छात्र जिनके माता जिनके वैसे छात्र जिनके वर्किंग यानी कि कमाने वाले, ठीक है, काम करने वाले, कमाने वाले माता या पिता या दोनों कोविड-19 की वजह से, ध्यान रखिएगा, कोविड-19 की वजह से इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका निधन हो चुका है। ऐसे बच्चों के लिए अगर वो क्लास 1 से लेकर के 8 तक, क्लास पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ रहा है और उसके फादर मदर या दोनों में से कोई एक या फिर दोनों डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो उनको 500 रुपया प्रति महीना, 500 रुपया पर मंथ 10 महीनों तक, 10 मंथ तक, 10 महीनों तक दिया जाएगा। इसके अलावा अगर 9वीं से 12वीं तक में पढ़ रहा है, ध्यान रखेंगे, 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहा है तो 1000 रुपया प्रति महीने पर मंथ 10 महीने तक, 10 मंथ तक कंटिन्यू दिया जाएगा, ठीक है, कोविड-19 में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत। अब बात करते हैं यहां पे कि इसके लिए कैसे हितग्राहिता के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के यहां आवेदन देना होगा। जिला शिक्षा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहां आपको क्या करना होगा? एप्लीकेशन देना होगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना का संबंध कोविड-19 की वजह से वैसे छात्र जिन्होंने अपने गार्जियन को, माता पिता को खोया है या किसी एक को खोया है, और वो अगर पहली से 8वीं कक्षा के बीच पढ़ रहे हैं किसी भी कक्षा में, तो 500 रुपए पर मंथ 10 महीने तक, और 9वीं से लेकर 12वीं के बीच में पढ़ रहे हैं तो 1000 रुपया पर मंथ उनको दिया जाएगा 10 महीने तक। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बन जा रहा है यहां पर आपका 1000, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 9वीं से 12वीं। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। आज के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विदेशी व्यापार हेतु भारतीय रुपये का उपयोग पर सहमति देने वाला देश कौन सा है? विदेशी व्यापार हेतु फॉरेन ट्रेड के लिए इंडियन रुपीस का उपयोग करने पर सहमति देने वाला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।